अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ख़ान सर के बारे में तो आप सभी हज़रात जानते होंगे। मीडिया के अंदर उनका चेहरा बहुत पिछले दिनों छाया रहा है और उनके बारे में काफ़ी गुफ्तगू हुई है। मुझे उनके बारे में एक बात बहुत ज़रूरी ये करनी है कि उस शख्स ने इस्लाम के एक मसले के बारे में, यानी कि ट्रिपल तलाक़ के मसले के बारे में लोगों को वो बात समझाई है जो इस्लाम है ही नहीं। हमारे उलमा कहते हैं कि भाई कैमरे पे ना आओ और कैमरे पे आकर के बयान ना करो, जायज़ नहीं है वगैरह वगैरह। मुझे उन उलमा से भी थोड़ी सी ये शिकायत है कि हज़रत, अगर कोई शख्स मीडिया में यूट्यूब पर आकर इस्लाम के बारे में ऐसी गलत बातें कहेगा जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है ही नहीं, और उलमा उसका वहाँ पर जवाब नहीं देंगे, यानी कि उसी प्लेटफॉर्म पे, तो फिर कहाँ जवाब देंगे। आप जानते हैं कि इस शख्स के कम से कम है 1 करोड़ फॉलोवर हैं, 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, और फिर उस पर कमाल की बात यह है कि लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन के जो है देखने वाले अलग होते हैं, कम से कम 50 लाख। तो आप ये समझ लीजिए तकरीबन 1 करोड़ मुसलमान लोगों ने उसको देखा, या इससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, लोग तो देखते रहते हैं। तो उनके ऊपर इस्लाम का क्या असर जाएगा। आप ये उसकी पहले वीडियो सुनिए और फिर वीडियो सुनने के बाद आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम से इस चीज़ का क्या ताल्लुक़ है। सुनिए वीडियो क्या क्या कह रहे हैं जनाब आली। नया तलाक शुरू किया है, उसका नाम रख दिया तलाक बिद्दत। अब तलाक बिद्दत क्या चीज है कि भैया एक बार में इंस्टेंट 3 तलाक, बाद में क्या 90 दिन का नियम है, 30 दिन का नियम, खत्म कहानी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, हमारे खाने में नमक ज्यादा है, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, रिश्ते खत्म। ये शख्स कह रहा है कि नया तलाक शुरू किए हैं। सबसे पहली बात तो मैं इसको ये समझा दूं कि तलाक और निकाह इस्लाम के अंदर कोई नया और पुराना नहीं है। तलाक हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। उनके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने, जिसने तुम्हें और हमें और इस सारी कायनात, सारे संसार को बनाया है, उसने तलाक और निकाह हमें दिया है। क्योंकि दूसरे मज़हबों के अंदर ये बात नहीं है कि जब कोई किसी से निकाह कर ले या कोई किसी से शादी कर ले तो उनको आपस में अलग कैसे होना है। ये किसी मज़हब के अंदर नहीं है, सिर्फ इस्लाम के अंदर है। इस्लाम के अंदर ऐसा क्यों है? क्योंकि इस्लाम एक फितरी और नेचर वाला मज़हब है, फ़ितरत वाला मज़हब है, और वो इंसान की फ़ितरत को समझता है। इस्लाम को पता है ये बात, क्योंकि इस्लाम बनाने वाला इंसानों को बनाने वाला है। उसको पता है ये बात कि इंसान की फ़ितरत में ये बात है, आज वो इकट्ठा हो रहा है, कल अगर उनका मिजाज ना मिला तो फिर वो अलग भी होंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने पहले निकाह के लिए कहा कि कोई आदमी बग़ैर निकाह के किसी औरत के साथ न रहे, ये हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है। और फिर अगर वो निकाह कर लें तो उनको अलग होने का भी तरीक़ा बताया, अगर उनका मिजाज ना मिले। सबसे ज़्यादा ज़ोर तो इस्लाम ने इसी बात पर दिया कि साथ रहो, इकट्ठे रहो, तलाक़ ना दो। यहाँ तक कि कुरान पाक के अंदर सूरतुन निसा अल्लाह ताला ने नाजिल की है, और सूरह निसा के अंदर यही कानून कायदे बताए गए हैं। यकीन किसी को ना आए तो वो जाकर के उसका तर्जुमा पढ़ ले कि अपनी औरत को और अपनी घरस्ती किस तरीके से लेकर के चलनी चाहिए। अगर उनमें रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ मर्द शराब पी करके आता है, रोज़ उसको मारता है, रोज़ फट्टेबाजी होती है। देखिए, घर का सुकून सबसे ज़रूरी चीज़ है। जिस आदमी को घर का सुकून हासिल नहीं है वो ख़ुदकुशी करने पर भी जो है कभी कभी आमादा हो जाता है। तो घर का सुकून अगर बर्बाद होता है तो इन लड़ाइयों की वजह से होता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर कहा, फ़इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। अगर तुम में लड़ाई बच जाए तो 10-5 आदमी इधर के, 10-5 आदमी इधर के, यानी कि लड़के की तरफ से भी, लड़की की तरफ से भी, और फिर जो है उनमें एक ज़िम्मेदार बना दो और फिर उनका सुलहनामा कराया जाए। अगर इस तरीके से भी बात नहीं बनती है, इससे पहले भी बहुत सारे कायदे कानून बताए हैं, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। अगर इस तरीके से भी बात ना बने, रोज़ लड़ाइयाँ हों, घर का सुकून गारत हो जाए, तो अब इस्लाम ये कहता है कि अब आप तलाक़ दे करके अलग हो जाएं। उसके लिए दूसरा शौहर मिल जाए और आपके लिए अच्छी कोई लड़की मिल जाए। आप रोज़ रोज़ ज़िंदगी तबाह ना करें, ये इस्लाम के अंदर है। ये भाईजान कह रहे हैं कि नया तलाक़ शुरू किया है। देखिए, इस्लाम के अंदर 3 तरीक़े की तलाक़ हैं और वो तीनों इस्लामिक हैं, अन इस्लामिक कोई नहीं है। पहली 1 तलाक़ दे दे, दूसरी 2 तलाक़ें दे दे, रजई बोलते हैं इनको, तलाक़ रजई। तीसरी इकट्ठी 3 तलाक़ दे दे। और भी तलाक़ें हैं, ऐसा नहीं है। तलाक़ बाइन एक तलाक़ होती है जिससे एकदम इकट्ठा निकाह टूट जाता है, और तलाक़ रजई होती है कि बग़ैर निकाह के हम अपनी बीवी को
फिर से अपने निकाह में रख सकते हैं, ये कहकर के मुझसे गलती हो गई थी, शर्मिंदगी हो जाए अगर इंसान को। तलाक़ बाइन होती है कि अगर आदमी ने इस तरीक़े के अल्फाज अदा कर दिए जो तलाक़ बाइन पर दलालत करते हैं, तो फिर उससे निकाह टूट जाता है, फिर निकाह दोबारा होगा। और एक होती है तलाक़, 3 तलाक़ें इकट्ठी दे देना। ये शख्स इसी के बारे में बात कर रहा है कि इकट्ठी 3 तलाक़ें देना इस्लाम के अंदर नहीं है। मुझे इसी बात को बताना है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उवैमिर अजलानी की हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर है, जो हमारे इस्लाम के अंदर कुरान पाक के बाद हदीसों की किताब में सबसे ज़्यादा सही किताब बुखारी शरीफ है। उसके अंदर ये हदीस है, हज़रत उवैमिर अजलानी ने अपनी बीवी को इकट्ठे 3 तलाक़ दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कोई नकीर नहीं फरमाई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। और नबी का चुप रहना किसी बात को देखकर ये इस बात की दलील है कि ये काम चाहे मजबूरी में हुआ हो, चाहे जिस तरीके से भी हुआ हो, जायज़ है। मतलब और ख़ुद इमाम बुखारी ने बाबू तलाक़ी सलास का हेडिंग लगाई है, हेडिंग बाबू तलाक़ी सलास, 3 तलाक़ देने का बयान। और ये बंदा कह रहा है नया तलाक़ शुरू किया है। तो भाई ये नया नहीं है, ये इस्लामिक है और पहले से ही चला आया है। दूसरी बात इस शख्स ने कही कि नमक ज़्यादा हो गया, तलाक़ दे दी, फ़ोन पर तलाक़ देने लगे, ईमेल पर तलाक़ देने लगे। भाई ये तो लोगों की जहालत है, इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम के बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए उलमा से, और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इस्लाम तो कभी कहता ही नहीं, इस्लाम तो ये कहता है अगर मिजाज ना मिले, मोहब्बत से आपस में बैठ कर के जो है मसले को हल कर लो। रह सकते हो तो रह लो, नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़, तो अगर रह सकते हो तो अब मोहब्बत से रहो। औ तसरीहुम बिइहसान, अलग भी होना है तो एहसान करके और आपस की रज़ामंदी से आप अलग हो जाएं। आगे सुनिए शख्स क्या क्या एतराज़ करता है और किस तरीके से करता है। देखिए, एक आदमी न माने वो अलग चीज़ है। बहुत सारे कुफ़ार हैं, बहुत सारे काफिर हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बंदा इस्लाम के किसी भी मसले का मजाक बनाए, ये सबसे बड़ी जुर्रत की बात है। देखिए, हमारे यहाँ हमारे इस्लाम के अंदर मसला यहाँ तक भी है, अगर कोई इस्लाम के मुसलमान होकर किसी मसले की मजाक बनाएगा, वो बंदा मुसलमान भी नहीं रहेगा। और सुनिए इस बंदे की जो है एक्टिंग देखिए और किस तरीके से ये इस्लाम का मजाक बना रहा है लोगों के सामने, और करोड़ों लोग इसके फॉलोवर हैं। कितना बड़ा नुकसान होगा नौजवान तबके को, जो लोग इस्लाम से वाकिफ़ नहीं हैं उनको। सुनिए। अब पहली बात कि जो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक को रोकना, तो पहले ये देखिए कि इसको शुरू कौन किया। 12वीं सदी में कौन से पैगंबर आए थे? कोई नहीं। लास्ट पैगंबर इस्लाम के हिसाब से लास्ट प्रोफेट, जो लास्ट पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब थे। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर के सबसे प्रिय, सबसे करीबी, जो उनके दूत होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिय। सबसे उनसे प्रिय दूसरा कोई नहीं होता। ईश्वर के लिए सबसे प्रिय होते हैं पैगंबर, उन्हें ईश्वर से बात उन्हीं को वैल्यू दी जाती है। तो तलाक की बिद्दत पता नहीं कहां से शुरू हुआ, इसमें कोई सबूत गवाह की जरूरत नहीं। तलाक तलाक ये शख्स कह रहा है कि तलाक 12वीं सदी में शुरू हुआ है ये, और इसको कौन शुरू किया था? ये झूठ बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही ये हो चुका था, और इसका तज़किरा कुरान के अंदर भी है। अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। आगे जाकर के अल्लाह ने कहा फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। 2 तलाक के बाद अगर तीसरी तलाक दे देता है तो फिर ये बीवी इसके लिए हलाल नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। और एक इसने ये एतराज़ किया है, अभी आप सुनिए, इसने एक एतराज़ ये भी किया। अब पहली बात कि जो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक को रोकना, तो पहले ये देखिए कि इसको शुरू कौन किया। 12वीं सदी में कौन से पैगंबर आए थे? कोई नहीं। लास्ट पैगंबर इस्लाम के हिसाब से लास्ट प्रोफेट, जो लास्ट पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब थे। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर के सबसे प्रिय, सबसे करीबी, जो उनके दूत होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिय। सबसे उनसे प्रिय दूसरा कोई नहीं होता। ईश्वर के लिए सबसे प्रिय होते हैं पैगंबर, उन्हें ईश्वर से बात उन्हीं को वैल्यू दी जाती है। तो तलाक की बिद्दत पता नहीं कहां से शुरू हुआ, इसमें कोई सबूत गवाह की जरूरत नहीं। तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी जा। अब इसमें ससुरा ईमेल पे तलाक आने लगा, व्हाट्सएप पे आने लगा, फेसबुक पे आ गया, लेटर लिख के भेज देता था। दुबई में है और उसकी मम्मी कह दी, रे तो मेहरुआ दुकान से बतिया रही थी। अरे दूसरा से बतिया रही थी, रुको फोन लगा ससुरी कहीं के लोग। अरे तलाक तलाक तलाक, ढाई खत्म। ले भाई साहब, ये तो तलाक
साल बाद ये दोनों लोग फिर सोचते थे कि यार बच्चों के भविष्य के लिए हम फिर से शादी कर लेते हैं। यही ससुरा नया बवाल चालू। अब आप दूसरा शादी कर ही नहीं सकते हैं। ले भाई, इस्लाम में कहा गया है कि तलाक अगर आप उसको दे दिए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा? तब अब आएगा हलाला। हलाला, ध्यान से समझिए। हलाला, हलाला कहता है कि यदि आपने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, 3 तलाक दे दिया, और फिर चाहते हैं कि 6 महीना साल भर बाद आपका दिमाग ठंडाया, आप समझे कि नहीं हमसे गलती हो गई, फिर शादी कर ले, तब आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ओकरे से करेंगे, तब आपको हलाला फॉलो करना पड़ेगा। हलाला कहता है कि जिसको आपने डिवोर्स दिया ना, उसको फिर किसी दूसरे आदमी से कहिए कि निकाह करो, और दूसरा आदमी उससे निकाह करेगा यानी शादी करेगा, और वो जब उसे डिवोर्स देगा तब ये कह रहा है कि हलाला इसको कहते हैं दूसरे आदमी से निकाह कराया जाए और फिर उससे कहा जाए तुम इसको छोड़ देना। मैं इसको एक मसला बता दूं इस्लाम का कि अगर कोई शख्स ये कह कर के निकाह करे कि मैं तुमसे 1000 साल के लिए निकाह करता हूँ, तो इस्लाम के अंदर वो निकाह माना ही नहीं जाएगा, होगा ही नहीं। यानी कि इस्लाम कहते हैं, इस्लाम के अंदर निकाह में अगर कोई आदमी वक्त की पाबंदी लगा दे, चाहे 1 दिन, चाहे 1000 दिन, 1 लाख दिन, 1 करोड़ दिन, 1000 साल, कितने भी, निकाह ही नहीं होगा। जब निकाह ही नहीं होगा तो फिर इस्लाम को बदनामगी कैसी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि हलाला करने वाले पर और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो भाई इस्लाम तो इस चीज़ को हराम कहता है, तुम इसको इस्लाम को लेकर के क्यों बदनाम कर रहे हो? और आगे देखिए इसने किस तरीके से बदनाम किया है। एक महीना बाद लौटाएंगे। भाई 1 महीना बाद लौटाने की तो बात जब होगी जब इनका निकाह होगा। इस्लाम में इनका निकाह ही नहीं हुआ है, इस्लाम में निकाह ही नहीं हुआ है। अगर कोई आदमी वक्त की पाबंदी करके कि मैं तुमसे 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए निकाह करता हूँ, इस्लाम के अंदर निकाह ही होगा ही नहीं वो, तो फिर इसमें इस्लाम की बदनामगी कैसी? यकीन आए तो आप किसी भी बड़े मदरसे में पर्चे पे लिख करके मसला ले जाएं और पूछें वहाँ के जी एक आदमी 1 महीने के लिए निकाह करना चाहता है तो क्या निकाह होगा? बिल्कुल नहीं होगा, और ऐसा निकाह हो ही नहीं सकता। निकाह कर लो तो कह लेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी कह रहा कि ना हम 1 महीना बाद लौटाएंगे। ले ससुरा कहीं का चौपट कर देगा। हाँ? क्योंकि निकाह करने का मतलब उसको भाई अब उसकी पत्नी हो गई कानूनी हिसाब से, और कहेगा कि नहीं 1 महीना बाद लौटाएंगे, 6 महीना बाद लौटाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई साहब, तो अब औरत की जिंदगी चौपट हो गई। अब इसी में काम आने लगे लोग, बूढ़े लोग। अब कोनो 80 साल का चौपट हो गया है, खटिया पे बैठल होकर उठल बैठल नहीं जा रहा है, तो आदमी ये शख्स कह रहा है कि इसी में काम आने लगे बूढ़े जो चौपट हो गए थे, उनको पैसे दे करके नौजुबिल्लाह हलाला करवाने लगे। बिल्कुल झूठ, इफ्तिरा, और इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के ऊपर झूठ बोले। ये शख्स बोल रहा है कि बूढ़े काम आने लगे और बूढ़े जो है हलाले के लिए उनको लड़कियां पेश की जाने लगी। देखिए इस्लाम के अंदर हलाला इस चीज़ को कहते हैं, अगर किसी आदमी ने 3 तलाक दे दी तो अल्लाह ने उससे यूँ कहा है कि अब तो इस औरत से शादी मत करना। इसकी वजह यह है कि इस्लाम एक खुददार मज़हब है, खुददारी सिखाता है, खुददारी ही का सबक देता है। और इस्लाम ये कहता है कि अगर आपको अपनी बीवी समझ में नहीं आ रही है और आप उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, डेली लड़ाइयाँ बज रही हैं और डेली ना आप उसका मिजाज समझ पा रहे हैं ना वो आपका मिजाज समझ पा रही है, तो इस्लाम ने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। कहा है कि आप इसको 1 तलाक दे करके छोड़ दो, और ये उस वक्त है जबकि आपको ये लगता हो कि मैं इससे कभी ना कभी कर लूँगा, तो फिर छोड़ दो। वो अपना 3 MC इज्जत गुजारेगी, और अगर चाहोगे ज़िंदगी में फिर भी आप उससे शादी कर सकते हो। दूसरी, अगर आपने 2 तलाक दे दी तब भी आप कर सकते हो। अल्लाह ताला ने ये कहा है अगर तुमने 3 तलाक़ें दे दी तो फिर तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस औरत से निकाह नहीं कर सकते, अब ये दूसरे ही मर्द से निकाह करेगी, अब ये दूसरे ही मर्द से निकाह करेगी। इस्लाम और अल्लाह के फरमान का मतलब ये है कि अगर तुम खुददार हो और अगर तुम इस औरत के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते तो ये लास्ट लकीर है 3 तलाक की, इससे आगे मत बढ़ना। अगर तुमने 3 तलाक दे दी तो पहले ही बता दिया, अब ये तुमसे शादी नहीं करेगी। उससे पहले स्टेप हैं
आप एक दे दो, दो दे दो, अल्लाह ने कहा है अब तुम इसको रख सकते हो, निकाह कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये इतनी जहर लग रही है, इतनी जहर लग रही है कि तुम इसको रखना ही नहीं चाहते, तो 3 तलाक दे दो, फिर ये दूसरे आदमी से निकाह करेगी। इस्लाम के अंदर ये है ही नहीं। ये तो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर ने औरत की इज्जत को कम किया है। क्यों? इस वजह से कि यहाँ पर एक औरत एक अच्छे मर्द के ऊपर कब्जा करके बैठ जाती है। सऊदी अरब के अंदर देखिए आप, सऊदी अरब के अंदर 2-2 3-3 शादियाँ करते हैं। औरतों की इतनी शॉर्ट है, औरतें इतनी कम हैं कि वहाँ पे औरतें नसीब ही नहीं होती, और औरतों का ही बोलबाला है। वो पहले 10-10 करोड़ लेती हैं, 20-20 करोड़ लेती हैं, बंगला लेती हैं, गाड़ी लेती हैं, और एग्रीमेंट कराती हैं कि हमारे नाम कीजिए, तब वो निकाह करती हैं। और हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ कंवारी बच्चों के निकाह नहीं हो रहे हैं, कंवारी लड़कियों के निकाह नहीं होते, तो भाई ब्याहली और शादीशुदा अगर छूट जाए उसका कैसे होगा। तो इसलिए ये नौबत आती है कि औरत यही चाहती है मैं इसी के घर में रहूं। क्यों? उसको पता है कि अगर इसने छोड़ दिया और जो है फिर मुझसे कोई निकाह नहीं करेगा। ये अगर इस्लाम का तरीक़ा फ़ॉलो किया जाए, 2-2 3-3 और 4-4 निकाह किए जाए, तो फिर बिल्कुल आसान है। फिर आपको औरतें कम पड़ जाएंगी, औरतें कम पड़ेंगी तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी किसी को तलाक देने की। और सुनिए भाई, तो उस बुढ़ऊ से ब्याह कर ले, बुढ़ऊ से निकाह कर ले। अरे हमको बस कानून न दिखाना है, तो बुढ़ऊ कहेंगे हम का लिए निकाह कर। ये कह रहा है कि हमको बस कानून दिखाना है और तू उस बुढ़ऊ से निकाह कर ले। भाई ऐसे निकाह ही नहीं होगा 2-4 दिन के लिए। और ये जो हलाले वाली बात मैं कर रहा था, फ़इन तल्लक़हा, तो हाँ, इस्लाम ने जब ये कह दिया कि तुम 3 तलाक वाली लकीर को क्रॉस मत करना, अगर करोगे तो फिर अब ये समझ लो तुम अपनी बीवी से निकाह नहीं कर सकते। तो भाई अब मर्द बनो ना, फिर सही से खुददार बनो। खुददार ऐसे बनो कि जब तुमने उसको अपने निकाह से बाहर कर दिया, अब थूक के चाटते क्यों? अब तुम दूसरी लड़की तलाश कर लो, वो दूसरा खाविन तलाश कर लेगी अच्छा सा। तो यहाँ पर कमज़ोरी यही है कि लड़की को फिर दूसरा शौहर मिलना मुश्किल हो जाता है, और लड़के को तो एक ढूंढो 5 मिलती हैं। तो ये किस वजह से हुआ? इस्लाम को फॉलो न करने की वजह से। इज़्ज़त को घटाया गया औरत की, और उसको बाजारू बनाया गया, बाज़ारों में फिरने के लिए, और उसको आज़ादी के नाम पर उल्लू बनाया गया कि तुम्हें आज़ादी, या इस्लाम ने नहीं, तुम्हें आज़ादी आज़ाद रहने में नहीं। आज़ादी, औरत की आज़ादी इस बात में है कि उसको घर में इज़्ज़त दी जाए, और उसको बाहर फिरने के लिए नहीं। ये नहीं कि आप जो है बाहर फिरने में इज़्ज़त समझेंगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर फिरने वालों के हमेशा इज़्ज़त होती है। देखिए, इज़्ज़त और एहतराम उसको कहते हैं, आदमी की इज़्ज़त भी महफूज रहे, इस्मत भी महफूज रहे, और उसका हुक्म चलता हो। वो घर की मलिका होती है भाई, घर की बादशाह होती है, तो इसके अंदर इज़्ज़त है। ये क्या बात हुई कि जो है उसको इज़्ज़त के नाम पर नंगा किया जा रहा है, बाजारू बनाया जा रहा है। अब ये शख्स किस तरीके से इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, जो इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। इस्लाम में इसको हलाला नहीं कहते। अब इस्लाम ये कहता है कि आप दूसरे से शादी कर लो, वो दूसरे से कर लेगी। फिर अगर कभी ज़िंदगी में आपका ऐसा हो गया कि उस औरत ने कहीं और निकाह कर लिया, आपने कहीं और कर लिया, अब फिर कभी 10-20 साल में, या 5 साल में, 10 साल में ये नौबत आई कि भाई फिर वो छूट गए, फिर उनमें फिर तलाक हो गई। अब ये शख्स ये चाहता है मैं अपनी उसी बीवी से निकाह करूं, तो अब ये निकाह कर सकता है। ये हलाले का प्रोसेसर है। और जो ये कहते हैं कि वक्ती तौर पर और वक्त बांध करके 2-4 दिन हलाला हो जाता है, ये नाउज़ बिल्लाह इस्लाम का हिस्सा नहीं है, न इस्लाम के अंदर है। हाँ, ये ज़रूर है, इस्लाम यूँ कहता है अगर तुमने 3 तलाक दे दी तो अब ये तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती, अब ये दूसरे ही के पास जाएगी। तुम थूक के चाटो मत। जब तुम इससे इतनी नफरत करते हो कि तुमने तीनों दे दी और हमारे सारे हुक्मों को तोड़ दिया, हमने कहा था 3 मत देना, फिर भी तुमने 3 दे दी, और हमने कहा था कि पहले ही उसको बता रखा है ना कि 3 अगर देगा तेरे निकाह में ये कभी आ ही नहीं सकती, फिर भी दे रहा है, तो अब थूक के चाट तक क्यों? मर्दान की दिखा, अपना कहीं और शादी करो, उसको कहीं और करने दे। अब इसने जब ये काम कर लिया, अब रोने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन डिवोर्स दे देंगे, तो पैसा का कमाई हो जाता था। अब कोई आपसे कहेगा कि आपका उम्र 25-26 साल है, आपको कोई कहेगा कि हमारी पत्नी है, एक दिन ब्याह करके डिवोर्स दे दो, तो देंगे? कहेंगे 1-2 महीना अभी छोड़ो, बाद में हलाला देंगे वहां पर। तो वो बुढ़ऊ काम आता था सब, तो उनका इनकम होता था वहां पर। कोई बूढ़ा है, कहता हाँ एकदम कोई बात नहीं, आइए शादी कर लेते हैं, हाँ कबूल है जाइए, अगले दिन बुला के निकाह डिवोर्स कर देता था। तो वो जो हलाला था वो एक्चुअली वो एक दिन की शादी रहती थी, केवल इसीलिए कि वो लीगल हो सके अपनी पहली पत्नी। इस शख्स को इस्लाम की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और ये इस्लाम के और इस्लाम के मसलों के बारे में बता रहा है, और कितनी मजाक के अंदाज में बता रहा। आप इस बात के ऊपर गौर करें, कबूल है कबूल है कबूल है। देखिए, इस्लाम के अंदर 3 बार कबूल करने की ज़रूरत ही नहीं है, निकाह के अंदर 1 बार में ही निकाह हो जाता है।
दूसरी चीज़ ने पीछे ये कही है कि पैगंबर उसको कहते हैं जो खुदा का, अल्लाह का सबसे प्रिय, सबसे प्यारा शख्स होता है। इसने उस पैगंबर लफ्ज़ की भी तारीफ़ गलत की है। पैगंबर उसको कहते हैं जिसके पास अल्लाह के मैसेजेस आते हों, पैगाम आते हों। पैगाम से पैगंबर है, और पैगाम कहते हैं मैसेज को, यानी कि मैसेंजर को पैगंबर कहते हैं। जिसके पास अल्लाह तबारक व ताला के पैगाम, मैसेज आते हों, उसको पैगंबर कहते हैं। और अब ये यहाँ पर शख्स कह रहा है कि पैसों का धंधा चौपट हो गया। भाई हम तो पहले ही कह चुके हैं, इस्लाम के अंदर वो निकाह ही नहीं होगा जिसके अंदर आप ये कहें कि मैं इसको पैसे दे करके या 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए शादी कर रहा हूँ। तो किस अंदाज से इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है, मुझे इसके ऊपर ताज्जुब हो रहा है। इस आदमी को यही नहीं पता है कि इसको किसने लाया। भाई इसको अल्लाह ने लाया। अल्लाह ने कहा अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ 2 मरतबा है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़, रख सकते हो तो रखो अच्छी तरह, हो तसरीहुम बिएहसान, छोड़ना है तो छोड़ दो अच्छी तरह। और आगे चल कर क्या, फ़इन तल्लक़हा, 2 पहले आ गई थी, 2 के बाद अगर तीसरी देता है, फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर देता है, तीनों तलाक़ का तज़किरा कुरान पाक के अंदर है। तो दोस्तों इस तरीके से इस्लाम के बारे में ये लोग, जिनको इस्लाम के अलिफ़ का, आ का भी पता नहीं है, वो इस्लाम के बारे में ज्ञान बांटते हैं। देखो इसको ज्ञान होगा, दुनिया के बारे में होगा, दुनिया की पढ़ाई के बारे में होगा, पर ये इस्लाम के बारे में बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है। इसको कुछ पता नहीं है और ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस्लाम के अंदर वक्ती निकाह नहीं होता है। चाहे आप 1000 साल बयान कर दें कि मैं 1000 साल के निकाह करता हूँ, तब भी नहीं होगा। और अगर कोई ये कह करके कि मैं कल को वापस कर दूंगा तेरी बीवी, और नाउज़ बिल्लाह पैसे ले करके, तो ये निकाह ही नहीं होगा, फिर हलाल कैसे होगी। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू का मतलब यही है कि अब अगर तुमने तीनों दे दी, तुम खुददार हो, तुमने अल्लाह की सारी हदों को, सारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर दिया है, और तुम ये कहते हो नहीं जी अब मैं इससे करूँगा ही नहीं, तो फिर अब थूक के चाटो मत, अब इसको अलग ही रहना दो, ये अपना कहीं और कर लेगी, तुम अपना कहीं और कर लो, और अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजारो। तो इस तरीके से इस्लाम को गुमराह किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से, उन उलमा से जो ऐसे बयानात सुनते हैं और सुन कर के चुप रहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है बोलने की, और फिर मुझे बोलने के ऊपर ये कहा जाता है ये पता नहीं क्यों बोलता है। भाई ज़िम्मेदारी है हम लोगों की बोलना, ताकि लोगों को इस्लाम समझा सकें, ताकि लोगों को इस्लाम बता सकें। तो इसने गलती की है और ये सारी बातें गलत बोल रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसको भी हिदायत दे और इसको इस्लाम जानने की तौफीक अता फ़रमाए। तीनों तलाक़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हैं, और तीनों तलाक़ों का तज़किरा कुरान में है, और हलाले का तज़किरा कुरान में है, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह इसने बताया है, बल्कि इस तरह जिस तरह हमने बताया है। और इस्लाम औरतों को इज़्ज़त देना चाहता है, और इज़्ज़त किस में है? इज़्ज़त इस चीज़ में है कि औरतों को निकाह करके घर में रखा जाए, बाजारू ना बनाया जाए। अल्लाह ताला हम सब को कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मालिना इल्लल बला। पल के लिए दुनिया में कहीं तो ही नबी मंजूर